नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हड़ताल पर गए वोकेशनल ट्रेनर्स की नहीं कटेगी पगार, सरकार ने दी राहत। शिमला में हड़ताल करने वाले शिक्षा विभाग के वोकेशनल ट्रेनरों को सरकार ने कुछ हद तक राहत देने की कोशिश की है। हालांकि इनके मामले में आखिरी फैसला केंद्र सरकार से मामला उठाए जाने के बाद ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी यहां सरकार ने इनके लिए कमेटी बनाकर कुछ राहतें देने को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। राज्य के 1100 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2174 व्यावसायिक ट्रेनरों को अब साल में 30 दिन का अवकाश मिलेगा। मांगों को लेकर शिक्षकों ने बीते सप्ताह शिमला में जो 13 दिन तक हड़ताल की थी, उसका वेतन भी नहीं कटेगा। विशेष अवकाश में इसे शामिल कर वेतन की अदायगी की जाएगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में सचिव शिक्षा राकेश कन्वर, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली व उच्च निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा मौजूद रहे। बैठक में व्यावसायिक ट्रेनरों के 2 प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। ठंड बढ़ी, मैदानों में कोहरा, अभी बारिश बर्फबारी के आसार नहीं, कई इलाकों में सूखे के हालात। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से 22 से 24 नवंबर तक हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है। मैदानों में कोहरा पड़ने का सिलसिला जारी रहा, इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में ठंड बढ़ने से ग्लेशियर जमने लगे हैं। बारिश बर्फबारी न होने से कई इलाकों में सूखे के हालात हैं। नदी नालों में जलस्तर घटने से जोगिंद्रनगर में हिमाचल की 66 मेगावाट पनविद्युत बस्ती परियोजना और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड की 110 मेगावाट की शानन विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन गिर गया है। नड्डा बोली, प्रदेश में हर ओर कुव्यवस्था। केंद्रीय मंत्री का आरोप, राज्य में धरोहरों की कुर्की की नौबत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार, घोटाला और कुव्यवस्था की प्रतीक बन गई है। कांग्रेस सरकार के घोटाले और काले कारनामे इस हद तक निचले स्तर पर पहुंच गए हैं कि हिमाचल प्रदेश की धरोहरों की भी कुर्की की नौबत आ गई है। दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को देना पड़ा है, क्योंकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी लिमिटेड को बकाया 64 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत आने वाले राज्य के 18 होटलों को भी बंद करने का आदेश हाई कोर्ट को देना पड़ा है। 2 सड़क हादसों में 2 की दर्दनाक मौत। नालागढ़ के अंतर्गत 2 सड़क हादसों में एक 1.5 वर्षीय मासूम बच्चे और एक ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही मामलों में लापरवाही का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। पहला मामला प्लास्टरा गांव के पास पेश आया, जहां ग्रेवर से ओवरलोड ट्रैक्टर चढ़ाई कर खड़ा हो गया और ट्रैक्टर चालक निर्मल पुत्र विजयपाल निवासी गांव अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के ट्रैक्टर व ट्रॉली के बीच दबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को गंभीर अवस्था में नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे मामले में पुलिस थाना नालागढ़ के अंतर्गत गांव डाडी भोला के पास एक तेज रफ्तार टिप्पर ने सड़क पार कर रहे एक 1.5 वर्ष के बच्चे को रोक दिया।